श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन राशिफल फरवरी 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2024 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से आपका ये महीना बीतेगा और आपके जीवन में आई हुई चिंताओं से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी, कैसे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक पक्ष कैसे मजबूत होगा। क्योंकि ये जो महीना फरवरी 2024 का रहेगा, ये बदलाव का महीना है, ये परिवर्तन का महीना है, ये आपके कैरियर को अच्छा बनाने वाला महीना है और ये आपके प्रोफेशन को अच्छा बनाने वाला महीना है। ये आपके दुखों दर्दों को समाप्त करने वाला महीना है, क्योंकि इस महीने में बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं और आप देखेंगे कि बहुत कुछ अर्जित आप इस महीने में करने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ और ये पता लगा पाएँ कि फरवरी 2024 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम बुध का राशि परिवर्तन इस महीने 1 फरवरी 2024 को होगा और बुध आपके यहाँ पे आ जाएंगे मकर राशि में, आपके अष्टम भाव में। बुध के साथ यहाँ पे कुछ समय तक सूर्यदेव भी रहेंगे और 13 फरवरी 2024 तक बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। मंगल का राशि परिवर्तन 5 फरवरी 2024 को होगा और मंगल भी इसी भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे। आपके अष्टम भाव में उच्चस्थ मंगल यहाँ पे एक तो अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और दूसरा छठे भाव के स्वामी मंगल होने के कारण से विपरीत नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। और शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 12 फरवरी 2024 को और 12 फरवरी 2024 से शुक्र भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और बुध और शुक्र की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा और मंगल यहाँ पे बली हो जाएंगे 5 फरवरी 2024 से। इसके साथ साथ सूर्य का राशि परिवर्तन 13 फरवरी 2024 को होगा और 13 फरवरी 2024 से सूर्य आपके नवम भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में और यहाँ पे शनि स्वराशिगत रहेंगे। शनि स्वराशिगत होने से भाग्य भाव में प्रबल आपको अवसर मिलेंगे नए कार्य करने को लेकर के, मजबूत भाग्य भाव बनेगा, आपके काम भाग्य से बनने लगेंगे और सूर्य और बुध की एक बार पुनः यहाँ पे युति होगी, क्योंकि 20 फरवरी 2024 से बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि बुध और सूर्य के एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी इस महीने में पुनः आपके भाग्य भाव में बनेगा। राहु का दशम भाव में होना अपने आप में अच्छा माना जाएगा। गुरु लाभ भाव में रहेंगे मेष राशि में और केतु आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे। तो ये समय जैसे मैंने कहा कि आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो समाप्त होगी, जैसे पेट से संबंधित दिक्कत, सर्दी जुकाम, बदन में दर्द, थकावट, आलस्य होना, स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना, पेन होना, कहीं ना कहीं आप रात भर जागे रहते हैं कभी कभी, उन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। रोग ऋण शत्रुओं से आपको इस समय मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आप हर इंसान के साथ हमदर्दी चाहते हैं, आप हर इंसान के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग फिर भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे में अब आप देखेंगे कि जो लोग आपके साथ दुश्मनी करते हैं या दुश्मन बन जाते हैं, तो उन लोगों से भी आपको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। कहीं ना कहीं एक दोस्ताना तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। शत्रुओं का नाश
इस समय में शनिदेव करेंगे, क्योंकि शनि का स्वराशिगत होना कुंभ राशि में ये दर्शाता है कि शत्रु पक्ष से अब आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं का नाश निश्चित रूप से होगा। और आपके कैरियर की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए मिथुन राशि वालों के लिए तो यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय में आपके राशि के जो स्वामी बुध ग्रह हैं वो पूरी तरह से मित्रों इस समय में आपके पक्ष में है। और कैरियर की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कैरियर में 4 चांद इस समय में लगने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी। बुध आपका 2-2 बार बुध द्वितीय नाम का राजयोग बना रहे हैं, तो धन का जो मार्ग हैं वो खुलेंगे, धन आने की स्थिति में आप रहेंगे और आप देखेंगे कि नया धन आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा, धन का स्रोत जो है वो बढ़ेगा, धन के नए अवसर नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और कहीं ना कहीं से आकस्मिक रूप से भी धन आपको मिलेगा, यानी कि धन बल आपका बढ़ेगा, धन लाभ होगा। गवर्नमेंट जॉब आपको इस महीने में मिलेगी और पहले से अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे करके रखा है तो उसका परिणाम अगर आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा, उसमें आपका नाम होगा और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इस समय में अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आप क्वालिफाई करेंगे। प्राइवेट जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसमें भी अब आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इस समय में आपके जहाँ पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी रिपुटेशन बढ़ेगी, ऑफिस की कलेश, ऑफिस की पॉलिटिक्स ये समाप्त होगी। और जॉब में अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र आप करें तो जॉब में ट्रांसफ़र के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं, मन चाहे आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसमें भी अब आप सफल हो पाएंगे, यानी कि जो पिछले कुछ लंबे समय से जॉब में खिचखिच है, चिड़चिड़ है, विवाद है, पॉलिटिक्स है, उससे भी निजात मिलेगा। जॉब में सैलरी भी मिलेगी और सैलरी बढ़ेगी भी और रिस्पेक्ट रिपुटेशन भी बढ़ेगी, संबंध सहकर्मियों के साथ अच्छे होंगे, आपके बॉस के साथ भी संबंध आपके अच्छे होंगे, समन्वय बढ़ेगा, रिश्ते मधुर होंगे और साथ ही साथ आपके कैरियर को लेकर के बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पैसा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है वो भी हल्का हल्का कम होता जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों ये समय क्योंकि ओवरऑल लाइफ के लिए अच्छा है, तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। शुरुआत के महीने से ही भागदौड़ निरंतर रूप से लगी रहेगी, कुछ न कुछ आप करते रहेंगे। आप अपने लोगों को हमेशा अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, परिवार को एक सही दिशा देंगे, सही गाइड, उनको एक सही मार्गदर्शन आप देंगे। भागदौड़ आपके व्यापार में बढ़ेगी, किंतु लाभ की बहुत ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पे दिख रही हैं, लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। चाहे पहले से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें निरंतर रूप से आप घाटा झेल रहे हैं, निरंतर रूप से आप लॉस झेल रहे हैं, तो आप इस समय में देखेंगे कि आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय में आप प्रॉपर्टी से अगर आप जुड़े हुए हैं और प्रॉपर्टी का कोई कार्य करते हैं, जैसे आदान प्रदान, कोई घर बेचना चाहते हैं, कोई वाहन बेचना चाहते हैं या कोई फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा मुनाफा, बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप बहुत अरसे से सोच रहे हैं कि आपके पास 2 पहिया या 4 पहिया वाहन हो, कोई फ्लैट हो, प्लॉट हो, घर हो, अपनी चीज़ें हों, बंगला हो, तो उसका भी सपना अब आपको पूरा देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द ये सपना भी आपका पूरा होगा। रियल इस्टेट से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है और उसमें भी बहुत बड़ी डील आपकी पक्की हो सकती है, फाइनल हो सकती है। रुका हुआ धन आपको इस समय में ज़रूर मिलेगा। शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनके लिए ये समय 4 चांद लगाने वाला है, लेकिन बचत के साथ खेलना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें आगे बढ़ना होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा आपको निवेश नहीं करना है, लालच में ज़्यादा नहीं आना है मित्रों। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। धैर्य के साथ पुरुषार्थ आपको करना है, आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी और सकारात्मक चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेगी। वही अगर हम आपके प्रॉपर्टी को लेकर के देखें, कहीं पे अगर विवाद या कोई उलझन वगैरह चल रही है तो वहाँ से आपको बचने की कोशिश करनी, किसी के साथ भी इस समय में उलझना नहीं है, किसी के साथ भी इस समय में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस समय में हमेशा लड़ाई झगड़े से दूरी बना करके आपको रखनी है। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपने लोन लेकर के रखा है, कर्ज लेकर के रखा है मित्रों, तो इस समय में आप धीरे धीरे अपने कर्ज को समाप्त जरूर करेंगे
और नया कर्ज अगर आप लेकर के कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर बैंक आपको निरंतर रूप से परेशान कर रहा है कर्ज को लेकर के, आपने लेकर के रखा, या कुछ साहूकारों से या लोगों से जो पैसा आपने लेकर के रखा है, वहाँ पे आपको इस समय में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आपकी बेइज्जती होती है, निरंतर रूप से बार बार वो पैसा आपसे मांग रहे हैं, तो उन सब लोगों का आप पैसा धीरे धीरे चुकता कर पाएंगे, क्योंकि ये समय आर्थिक पक्ष के लिए बहुत ही मजबूत रहने वाला है। तो वही बात करें आपके एजुकेशन की, विद्यार्थियों की, तो एजुकेशन में आप बहुत अच्छा इस समय में करने वाले हैं। आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, आप आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आप अगर एक प्लेयर हैं, या फिर आप इस समय में किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई भी प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, परीक्षा होती है आपकी, तो उसमें बहुत अच्छा आप करेंगे। यह समय परिवार को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में जो तानातानी पिछले कुछ समय से चल रही है, जो लड़ाई झगड़े, जो मतभेद हैं, जो एक दूसरे से खींचातानी की नौबत आ गई है, जो किचन से लेकर बेडरूम तक लड़ाई झगड़े हैं, वो सब इस समय में समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। जो 14 फरवरी 2024 से जब समय शुरू होगा, तो इस समय में पूरी तरह से आपके लड़ाई झगड़े जो है वो पूरी तरह से समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी बनेगी। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे से खूब प्यार करेंगे, आमने सामने मुलाकात आपकी बहुत ज़्यादा होती रहेगी। और इस समय में आप देखेंगे, अगर एक दूसरे से रुष्ट हैं आप, या आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है, तो 22 फरवरी 2024 से पहले आपके साथ उनकी मुलाकात होगी, बातचीत फिर से आगे बढ़ेगी, और आप फिर से एक साथ एक मंच पर आ जाएंगे, एक घर में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं अच्छे से जीवन को आगे व्यतीत करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई टकराव है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उसमें कमी आती हुई दिख रही है। डिवोर्स को लेकर के अगर आपने कोई केस ढाला हुआ है या केस चल रहा है आपका किसी कोर्ट कचहरी में, तो अगर उसका कोई अंतिम निर्णय इस महीने में आता है, तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। वही ये समय आपके विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप विदेश ज़रूर जा पाएंगे। अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो वो 14 फरवरी 2024 से पहले मिल जाएगा, या अगर आप कोई नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो 14 फरवरी के बाद अप्लाई करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोजल इस महीने में शुरुआत से ही मिलेंगे। लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस महीने 17 फरवरी 2024 के बाद मानेंगे। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप चाहते हैं मित्रों कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और वहाँ पे ब्रेकअप हो गया, और आप पैचअप चाहते हैं, तो उनके साथ पैचअप आपका ज़रूर होगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इस समय में आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और वही आपके लव लाइफ की बात करें, तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, उनका पैचअप ज़रूर होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में बनी हुई है, और पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, या सोशल मीडिया पे वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल गए हैं, तो वहाँ से वो अनब्लॉक करके आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। आमने सामने की मुलाकात इस समय में ज़रूर होगी, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन बढ़ेगा, ईगो क्लेश कम होगा। थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों में विवाद हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो विवाद और मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती हुई दिख रही है। सिंगल लोगों के लिए नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव इस महीने के शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और अतीत में अगर आप किसी के साथ प्यार करते थे, किसी के साथ आप जुड़े हुए थे, कोई एक्स आपकी लाइफ में थे, तो अगर वो छोड़ गए हैं, तो वो इस समय में दोबारा आपकी लाइफ में दस्तक दे सकते हैं। और वन साइड अगर आप किसी से प्यार करते हैं, वन साइड अगर आप किसी को चाहते हैं, तो इस समय में वो इंसान भी आपको चाहेंगे, आपसे वो प्यार करेंगे, और बेहतर तरीके से आपका रिश्ता, आपका रिलेशन जो है वो आगे बढ़ेगा। तो विस्तार से, विस्तृत रूप से मैंने मिथुन राशिफल फरवरी 2024 का आपको बता दिया। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी परेशानी से चिंतित हैं, ग्रसित हैं मित्रों, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे बातचीत करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का स्थान आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या फ़ोन कॉल करें। ये डिटेल अगर सही से पता नहीं है आपको, तो आप
आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जो भी समस्या है आपके जीवन में, जो भी चिंता है आपके जीवन में, उसका 100% समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी बातचीत यहाँ से रिवील नहीं होती है, लीक नहीं होती है, और हम आपकी परेशानी को 100% समाप्त करेंगे मित्रों। और आप ज़रूर एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।